तितली की परिवर्तनकारी यात्रा। एक बार की बात है, एक हरे भरे घास के मैदान में बेला नाम का एक छोटा सा कैटरपिलर रहता था। बेला ने हमेशा उन खूबसूरत तितलियों की प्रशंसा की थी जो उसके चारों ओर खूबसूरती से लहराती थीं। उसने सपना देखा कि एक दिन वो खुद तितली बनेगी और ऊपर से दुनिया का अनुभव करेगी। एक धूप भरी सुबह बेला की मुलाकात ओलिवर नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े कैटरपिलर से हुई, जो एक शानदार तितली में बदल गया था। बेला के सपनों से प्रभावित होकर ओलिवर ने उसके साथ एक मूल्यवान सबक साझा करने का फैसला किया। ओलिवर ने बेला से कहा, मेरी प्यारी बेला, मैं तुम्हारी आंखों में तितली बनने की लालसा देख रहा हूँ। लेकिन याद रखें, परिवर्तन की यात्रा के लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। तुम्हें परिवर्तन को अपनाना होगा और इसके माध्यम से आगे बढ़ना होगा। बेला ने ध्यान से सुना, उसका दिल उत्साह और दृढ़ संकल्प दोनों से भर गया। ओलिवर बेला को पास के एक पेड़ के पास ले गया, जहां उन्हें एक पत्ते पर एक आरामदायक जगह मिली। यहाँ बेला, ओलिवर ने कहा, तुम्हें अपना खुद का कोकून बनाना शुरू करना होगा। इस कोकून के अंदर जादुई परिवर्तन होंगे और तुम एक सुंदर तितली बन जाओगी। बेला बहुत खुश हुई और उत्सुकता से अपना कोकून बुनने लगी। दिन हफ्तों में बदल गए और बेला ने परिवर्तन की प्रक्रिया पर भरोसा करते हुए धैर्यपूर्वक अपने कोकून के अंदर इंतजार किया। वो अपने चारों ओर प्रकृति की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और हल्की हवा सुन सकती थी। हालांकि वह देख नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन वह जानती थी कि कुछ असाधारण घटित हो रहा है। एक दिन कोकून फटने लगा और बेला को अपने शरीर में बदलाव महसूस हुआ। उसने मुक्त होने के लिए संघर्ष किया और अंततः जीवंत पंखों वाली एक आश्चर्यजनक तितली में परिवर्तित होकर उभरी। बेला को अपनी नई सुंदरता और आकाश में उड़ने की क्षमता पर आश्चर्य हुआ। जैसे ही बेला ने एक तितली के रूप में दुनिया की खोज की, उसे अपने रास्ते में अन्य प्राणियों का सामना करना पड़ा। उसकी मुलाकात टिमोथी नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े कछुए से हुई, जिसने उसके साथ अपनी बुद्धि साझा की। छोटी तितली, उस यात्रा को कभी मत भूलो जो तुम्हें यहाँ तक है। आपका परिवर्तन केवल सुंदरता के बारे में नहीं है, बल्कि लचीलापन और विकास के बारे में भी है। आपकी यात्रा दूसरों को परिवर्तन को अपनाने और उनकी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। बेला को टिमोथी की बातों में सच्चाई का एहसास हुआ। वह समझ गई कि उसका परिवर्तन सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि दूसरों के देखने और सीखने के लिए था। उन्होंने खुशियां फैलाने और उन लोगों को प्रेरित करने का बीड़ा उठाया, जिन्हें अभी भी अपने स्वयं के परिवर्तनों से निकलना था। बेला के जीवंत पंख एक स्थान से दूसरे स्थान तक फड़फड़ाते हुए बगीचों, घास के मैदानों और यहाँ तक दुनिया के सबसे दूर के कोनों का दौरा करते रहे। बेला जहाँ भी गई, अपने परिवर्तन की कहानी साझा की और दूसरों को भी परिवर्तन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जैसा उसने किया था।